जय श्री कृष्णा। राधे राधे। तो चलिए आज सुनाएंगे कार्तिक मास अध्याय 9वां। तो शुरू करते हैं। राजा पृथु बोले, हे मुनिवर, आपने कार्तिक के इस व्रत में देवताओं और कपिला गौ की पूजा करने के साथ तुलसी की पूजा करना बताया है। सो मैं तुलसी के बारे में जानना चाहता हूँ कि इसके पूजा व्रत का क्या महत्व है। यह कौन सी देवी है? तुलसी भगवान को प्यारी कैसे हुई? आपके सर्वत्र गति है, आप सब कुछ जानते हैं। महर्षि नारद बोले, एक बार इंद्र देवताओं और अप्सराओं के साथ शिव दर्शन हेतु कैलाश पर गए। वहां मार्ग में उन्होंने एक भयंकर स्वरूप, बड़े बड़े दांतों और आंखों वाला पुरुष देखा। देवराज ने उससे पूछा, तुम कौन हो? शिवजी कहाँ गए? इंद्र के इस प्रकार बार बार पूछने पर भी उसने उत्तर नहीं दिया तो देवराज ने क्रोध करते हुए कहा, तुमने मेरी बात का उत्तर नहीं दिया, मुझे तुम्हें वज्र से मारना ही होगा। यह कहकर इंद्र ने अपना वज्र मारा और कहा, दुर्मते, अब तेरी कौन रक्षा करेगा? मैं देखता हूँ। वज्र प्रहार से उस भीमकर्मा के कंठ पर नीलता तो आ गई, किंतु वज्र भस्म हो गया। उसी समय रुद्र भगवान शिव प्रकट हो गए और अपने तेज से सबको जलाने लगे। यह देखकर बृहस्पति जी शीघ्र ही हाथ जोड़कर पृथ्वी पर दंडवत समान गिरकर उनकी स्तुति करते हुए कहने लगे, हे त्रैमवक, हे कपिंद, हे त्रिपुरारी, आपको नमस्कार है। त्रिपुर के संहारक, आपके तीनों रूपों को प्रणाम करता हूँ। कृपा कर इंद्र को जीवन दान दीजिए। बृहस्पति जी ने शिव जी की इस प्रकार स्तुति कर आगे कहा कि हे भोलेनाथ, आप इस शरणागत इंद्र की रक्षा और अपने नेत्रों की ज्वाला को शांत करें। तब शिवजी अपनी आँखों की अग्नि को रोकते हुए बोले, यह निकली हुई अग्नि आँखों में तो फिर वापस नहीं जाएगी, अतः मैं इसे दूर फेंक देता हूँ। इतना कह शिवजी जी ने उस अग्नि को समुद्र की ओर फेंक दिया, जो गंगा सागर के संगम पर जाकर गिरी। इस प्रकार शिवजी को शांत होते देख देवराज इंद्र और गुरु बृहस्पति जी को संतोष हुए। नारद जी बोले, लीलाधारी शंकर भगवान इतना कहकर अंतर्ध्यान हो गए। तब इंद्र और बृहस्पति जी भी भय मुक्त होकर परम दुखी हुए। तत्पश्चात जिस बात की उन्हें जानने की इच्छा थी, उसे जानकर वे दोनों भी अपने स्थान को चले गए। कार्तिक महत्तम अध्याय 9 समाप्तम। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।